हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम जो हमारा बाकी का रिमेनिंग पार्ट था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर जो अपना था 76, उसमें 2 लाइनें थी, उसके बाद आगे वाले पेज होंगे। ग्लिम्पसिंग ए पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। वहाँ पर ऊपर पहुँचने पर मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था जैसे मैं किसी दूसरे वर्ल्ड में आ गया हूँ। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ। एक अलग तरह का अनुभव मेरे अंदर था, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। जिसको हम एक ऐसा अनुभव जिसको हम मिस्टिकल कह सकते हैं, स्पिरिचुअल, बाय इट्स ब्यूटी, एलोफनेस, माइट, रेजिडनेस एंड द डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड ऑन द वे। द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। एक ऐसा चैलेंज जिसको करने से मन रुकता नहीं है, ऐसा एक चैलेंज है ये, ऐसा बता रहे हैं। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। और मैंने जब पीछे देखा तो मैं संतुष्ट नहीं था कि मैंने अभी तक जो क्लाइम किया है इसको क्यों किया है, ऐसा एक्सप्लेन करना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये एक इस तरह का क्वेश्चन है कि जब हमसे ये पूछा जाए कि आप हम ब्रीदिंग क्यों करते हैं, इस तरह का सा क्वेश्चन है ये। वाई डू यू हेल्प योर नेबर्स, कि हम अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हैं। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, कि या हम अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल। ऐसा कोई इनके लिए कोई एक फेयर आंसर देना पॉसिबल नहीं है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि हम एवरेस्ट पर क्यों चढ़ते हैं। एंड देन देयर इज़ अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लेम। उसके बाद द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस एंड इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स। ऊपर पहुंचने के बाद हमें जो लार्ज यूनिवर्स दिखाई देती है उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। द फिजिकल कॉन्सिक्वेंट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। देर इज मोर टू इट देन दैट। इट इज़ फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। देर इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। द एक्सपीरियंस इज नॉट merely फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। ये सब इस तरह के काम जो हैं वो फिजिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है, इमोशनल और मन की शांति के लिए भी हम ऐसा करते हैं। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट। ऑन द लास्ट हाइट यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर। ऊपर जाने के बाद जब हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, शेयर करते हैं एक ही रस्सा, यू फॉर्म इन। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइज। अपने जो स्टेप्स हैं उनको, जो बर्फ़ है उसके अंदर कैसे वो रखता है, कैसे पॉसिबल कर पाता है इस चीज़ को। देन ही बिलेज एंड यू इंच यू वे अप। और फिर हम एक के पीछे एक चलते हैं। द क्लाइंब इज़ ग्रिम, यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑन द हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो काफ़ी सारे जो ऊपर गए थे एवरेस्ट पर, उन्होंने कुछ अपने रिकॉर्ड्स भी वहाँ पर रखे, मतलब कुछ निशानी रख करके आए। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड हेल्प दैट हेल्प। उन्होंने वो भी रिकॉर्ड किया वहाँ पर कि कैसे हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एल्स दे माइट हैव गिवन अप। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग करने में वहाँ पर। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। यू वंडर वाई यू एवर undertook the ascents. There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up. But almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle, and you go on. Your companion keeps up with you. Just another 50 feet or 100 yard, maybe you ask yourself, is there no end? ऊपर जाते रहते हैं, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा और आगे, ऐसा लगता है कि इसका कोई एंड ही नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन, हम अपने साथियों को देखते हैं पीछे की तरफ, एंड ही लुक्स एट यू, और वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से हमें
हौसला मिलता है, एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और हम उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। जब ऊपर पहुंच करके हम चारों तरफ देखते हैं तो वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा लगता है। अदर सिल्वरी पीक अपीयर्स, तो वहाँ से दूसरी हमें जो पीक है, चोटी है, वो दिखाई देती है। इफ़ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम, अगर हम लकी हैं और अगर सन की रेज वहाँ पर पहुँच रही हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी तो हम बहुत नीचे हैं और भी ऊपर हमें जाना है। बिलो यू सी वास्ट वैलीज, नीचे हमें काफ़ी वैलीज दिखाई देती हैं, घाटियाँ दिखाई देती हैं, स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। इट इज़ एन इनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन। एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है वहाँ से जब ऊपर से हम नीचे देखते हैं तब। यू बो डाउन, हम नीचे झुकते हैं, एंड मेक योर ओबीडियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और हम उस भगवान को धन्यवाद देते हैं जिसका हम पूजा करते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, और मैं मतलब यहाँ पर HPS जो एलू वाले हैं वो बता रहे हैं कि मैंने वहाँ पर एक गुरु नानक की तस्वीर वहाँ पर रखी। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत जो उनके टीम मेंबर थे एक, उन्होंने वहाँ पर गॉडेस दुर्गा की एक पिक्चर रखी। पू दौरजी लेफ्ट ए रिलिक ऑन द बुद्धा, और एक जो पू दौरजी नाम के कोई पर्सन थे उनके साथ, उन्होंने एक बुद्धा का एक बुद्ध भगवान का कुछ पिक्चर जैसा कुछ रखा वहाँ पर। एडमंड हिलेरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए कैरिन मीन्स ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, उन्होंने एक क्रॉस जो क्रिश्चियन लोग पहनते हैं वो स्टोन्स के नीचे रखा इन द स्नो, बर्फ़ के अंदर। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्सिक्वेंट, ये कोई सिंबल नहीं थे जीत के, बट ऑफ रेवरेंस, मगर एक रेवरेंस थे, मतलब निशानी कह सकते हैं हम। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ब टू द माउंटेन एवरेस्ट चेंज यू कम्प्लीटली, और इसका जो एक्सपीरियंस है वो हमें कम्प्लीटली चेंज कर लेता है। देर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, इट इज़ इन योर माइंड, ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ his own mountain peak. He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. हमारे अंदर भी एक पीक चोटी होती है जिसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी होती है, जो दूसरा उस नहीं कर सकता है, हमें खुद को ही करना है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन outside is akin to the act of climbing the mountain within. The efforts of both the climbs are the same. इन दोनों का जो इफ़ेक्ट है, मतलब जो माउंटेन पे चढ़ना और एक हमारे जो अंदर जो चोटी है उसके ऊपर पहुंचना, दोनों का इफेक्ट सेम है। वेदर द माउंटेन यू क्लेम इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी with the inspiration to face life's ordeals resolutely। यहाँ पर जो ऑथर है वो खुद कह रहे हैं कि एवरेस्ट पे चढ़ने का जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ उससे मैं ये कह सकता हूँ कि हमें जो लाइफ में जो ऑर्डियल्स हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर भी हमें जीत हासिल करनी है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस। द कॉन्सिक्वेंट of the internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than Everest। तो इस तरह से लेसन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आप इसको दोबारा एक बार रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, थैंक यू।